गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम लेखन कौशल से पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। पत्र लेखन क्या है? एक प्रकार की कला है और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे ये जानने की इच्छा होती है कि उसके जो सगे संबंधी हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वह किस प्रकार से रह रहे हैं, उनके सुख दुख का हाल जानने की उनकी इच्छा होती है। ठीक है, तो इनको जानने के लिए वह किसका सहारा लेता है? पत्रों का सहारा लेता है। और ये एक विशेष प्रकार की कला है। ये हमारे विचारों के आदान प्रदान का एक सरल और सशक्त माध्यम है। हालांकि आजकल कोई पत्र नहीं लिखता है, लेकिन आप कंप्यूटर में भी ईमेल भेजते हो, तो वो भी क्या है? कागज़ कलम से नहीं कर रहे हो, लेकिन टाइप तो वही कर रहे हो ना जो हमारे मन के विचार हैं। ठीक है, ऐसे ही व्हाट्सएप पे आप अगर चैट करते हो तो क्या करते हो? अपने मन के विचारों को ही तो लिखते हो उसमें। इसी प्रकार पहले जब मोबाइल नहीं था या फिर इतना इंटरनेट का ज़माना नहीं था, उस समय लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए किसका सहारा लेते थे? पत्रों का सहारा लेते थे। अब जो पत्र हैं इस अलग अलग प्रकार से लिखे जा सकते हैं, या तो अपने किसी मित्र को, निकट संबंधी को, अधिकारी को, क्योंकि पत्र किसी मित्र, निकट संबंधी, अधिकारी या इनको लिखने में या कर्मचारी या संबोधित करके लिखा जाता है। इसमें लेखक या पाठक के बीच कुछ ना कुछ संबंध रहता है। चाहे आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, ठीक है, अपने रिश्तेदार को लिख रहे हैं, माता पिता को लिख रहे हैं, या फिर किसी अधिकारी को लिख रहे हो, किसी को भी, किसी अधिकारी या कर्मचारी या संस्था के प्रमुख को लिख रहे हो, तो उन्हें संबोधित करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा ना। इसलिए हम पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों का अध्ययन हम आज करेंगे। इससे पहले आप ये जान लें कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र जो है वो आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम हमारे रिश्तेदार को, हमारे सगे संबंधियों को, है ना, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध होता है, उनको हम अगर पत्र लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र हैं। औपचारिक पत्र कौन से होते हैं? वही पत्र जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो। ठीक है ना, ऐसा मतलब हमारा कोई निजी संबंध ना हो, ऐसे मतलब किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, संस्था के कर्मचारी को पत्र लिख रहे हैं, ठीक है, कोई शिकायत कर रहे हैं, कोई आवेदन पत्र लिख रहे हैं, तो इन सभी पत्र, या कोई प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, वो सभी पत्र कहाँ आते हैं? औपचारिक पत्र में। आपके सिलेबस में औपचारिक पत्र ही दिए गए हैं। ठीक है, अब पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो देखते हैं। पत्र लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सरलता, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और बोधगम्य होनी चाहिए। इसमें पाठक पत्र का उद्देश्य एवं भाव स्पष्ट रूप से समझ सके। पत्र में जटिल और अस्पष्ट भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए। संक्षिप्तता, पत्र लिखते समय यह प्रयास होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट कर सके। ज़्यादा लंबे पत्रों में नीरसता प्रकट, मतलब ज़्यादा बड़ा पत्र होगा तो हम उसको पढ़ेंगे नहीं। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट आती है, हम उनको पढ़ते नहीं है ना। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हमें ऐसा लगता है क्या है इतने बड़े सारे में, कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो क्या करें कि इतने संक्षिप्त होने चाहिए पत्र, है ना। पत्र लिखते समय हमें कम से कम शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट रूप से कर सके, इस प्रकार के पत्र हमें लिखने चाहिए। शिष्टता, पत्र लेखन में सदैव शिष्टता बनाए रखनी चाहिए। कटु बातों को लिखते समय शिष्ट एवं मर्यादित भाषा का ही प्रयोग करें। अगर आप किसी से गुस्सा हैं या फिर अगर आपको कोई शिकायत करनी है, तो शिकायत करते समय भी आप इस तरह से उन बातों को लिखें ताकि आपकी शिष्टता उसमें खराब ना हो। शिष्टता का मतलब है आपका जो व्यवहार है, आपकी जो भाषा शैली है, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए आप पत्र ना लिखें। निश्चयात्मकता, पत्र लेखन में अपनी बातों में निश्चितता बनाए रखनी चाहिए। बातों में दुविधा या हिचक से बचना चाहिए। मतलब जो भी बात है आप उसको सटीक रूप में कह दें, बात को घुमा फिरा के ना कहें। पुनरुक्तिहीनता, पत्र में एक ही बात की पुनरुक्ति से पत्र में प्रभावहीनता बढ़ती जाती है। मतलब एक ही बात को बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। क्लियर? ठीक है ना, कि पत्र लिखते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो पत्र की भाषा बिल्कुल सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए। पत्र में शिष्टता होनी चाहिए, मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करें। और निश्चयात्मकता, मतलब जो भी आपका विषय है उसमें निश्चित
बात को बनाए रखते हुए आपको बात पूर्ण करनी है। और पुनरुक्ति मतलब बार बार एक ही बात को नहीं दोहराना है और स्पष्ट रूप से अपनी बात कहनी है। अब पत्र के जो आवश्यक अंग हैं कि किस प्रकार से हमें पत्र लिखने, सबसे पहले भेजने वाले का पता। सामान्यतः पत्रों के बाईं और किनारे पर पत्र लेखक अपना पता लिखता है ताकि पत्रोत्तर में सुविधा हो। पत्र भेजने की तिथि, पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। ठीक है। संबोधन या अभिवादन, तिथि के नीचे पत्र पाने वाले की उम्र, आयु, पद का ध्यान रखते हुए संबोधन लिखा जाता है। निकट मित्रों या संबंधियों से या फिर अधिकारियों के लिए भिन्न संबोधन होता है। मतलब अगर आप हमारे सगे संबंधियों को लिखेंगे तो उनके लिए अलग संबोधन होगा, और अगर हम हमारे मित्रों को, हमारे किसी अधिकारी या कर्मचारी को लिखेंगे तो उसके लिए अलग संबोधन होगा। इसके बाद इसके अंतर्गत पत्र के विषय का उल्लेख किया जाता है, जैसे 2 दिन के अवकाश के संबंध में, दिनों दिन बढ़ती महंगाई के विरुद्ध आवश्यक कदम उठाने के संबंध में। इस तरह से हम विषय का उल्लेख करेंगे। विषय सामग्री, यह पत्र का मुख्य भाग है। इसमें अपनी बातें स्पष्ट रूप से, जो विषय वस्तु है आपकी, है ना। उसके बाद समापन, पत्र के अंत में बाईं ओर पत्र पाने वाले से अपने संबंध का उल्लेख किया जाता है। इसमें प्राय भाव दिए अब आपका लिखकर नाम लिखा जाता है। वैसे नाम तो आपको लिखना नहीं है, आप उसमें क्या लिखेंगे, क ख ग। पत्र पाने वाले का पता, पत्र की समाप्ति पर भेजने वाले से पूर्व पोस्टकार्ड या लिफाफे में पत्र पाने वाले का पता भी लिखा जाता है। पत्र के प्रकार, पत्र को मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा गया है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है। और लेकिन आपके जो पाठ्यक्रम में जो पत्र हैं वो कौन से पत्र हैं, औपचारिक पत्र हैं। ठीक है ना। ये जो हमने ये पढ़ा है ना यहाँ पर कि हम निकट मित्रों या निकट संबंधियों के लिए, ये सब किस में आते हैं, अनौपचारिक पत्र में। आपके लिए कौन से पत्र आएंगे, अधिकारियों के नाम, संपादक के नाम, नगर निगम के अधिकारी के नाम, ठीक है, या फिर स्कूल के प्रधानाचार्य के नाम। इस प्रकार आपको प्रार्थना पत्र, ठीक है, आवेदन पत्र, इस शिकायती पत्र, इस तरह के पत्रों का प्रयोग करना है। अब औपचारिक पत्र हैं, ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं है, जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुख, कार्यालयों के अलावा अधिकारियों और कर्मचारियों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों को निम्नलिखित उपभागों में बांटा जा सकता है। अब इन पत्रों को लिखते समय हम क्या करेंगे, जैसे प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है, ये पत्र प्रधानाचार्य को, किसी कार्यालय के अधिकारी या संस्था प्रमुख को लिखे जाते हैं। इसमें किसी काम को करवाने की प्रार्थना की जाती है। मतलब अगर आप प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं तो विद्यालय में जैसे अगर खेलकूद की सामग्री नहीं है तो उसके लिए आप प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। क्लियर। आवेदन पत्र, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में नौकरी पाने के लिए लिखे गए पत्रों को आवेदन पत्र कहा जाता है। ठीक है। इसमें अपनी शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता का उल्लेख कर अपनी कार्य निपुणता की पुष्टि की जाती है। मतलब आप हमारा CV या बायोडाटा जो देते हैं उसके साथ हम एक एप्लीकेशन भी लगाते हैं ना आवेदन पत्र की, कि हमें यहाँ पर नौकरी चाहिए। शिकायती पत्र, व्यक्तिगत व सार्वजनिक समस्याओं का निराकरण करने हेतु लिखे गए पत्रों को शिकायती पत्र कहा जाता है। जैसे बिजली की अघोषित कटौती, पार्क पर अवैध कब्जा, टूटी सड़कों की मरम्मत के निराकरण के लिए लिखित पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। संपादकीय पत्र, प्रसिद्ध समाचार पत्रों के संपादकों को लिखे गए पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें जनहित की समस्याओं की ओर सरकार व संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कराने के लिए समाचार पत्र के प्रकाशन हेतु अनुरोध किया जाता है। व्यावसायिक पत्र, व्यावसायिक कार्यों के लिए लिखे गए पत्रों को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। जैसे पुस्तकें मंगवाना, किसी माल की आपूर्ति ना होने की शिकायत आदि इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अन्य पत्र इसके अंतर्गत आते हैं बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र आदि। अब यह है कि यदि प्रश्न पत्र में, अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यदि प्रश्न पत्र में कोई नाम या पता दिया गया है तो विद्यार्थी को पत्र लेखन में उसी नाम व पते का प्रयोग करना है। अपना नाम या पता अनुक्रमांक कदापि भी नहीं लिखना है। क्लियर। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको प्रश्न के अंतर्गत ही कोई नाम या पता दिया गया है तो आप पत्र को उसी के आधार पर लिखें, अन्यथा आपको अपना नाम पता कुछ भी नहीं लिखना है। उसकी जगह आप क्या लिखेंगे, क ख ग।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहले है सेवा में प्रधानाचार्य या फिर है ना प्रधानाचार्य जी। उसके बाद आप विद्यालय प्रमुख का पद का नाम और पता लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे विषय, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र लिखते समय आपको संबोधन करना है महोदय या महोदया। उसके बाद जो विषय आपका है, जो आपने ऊपर शॉर्ट में लिखा है ना, जैसे खेलकूद की सामग्री हेतु खेलकूद की सामग्री की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र। तो अब खेलकूद की सामग्री में आपको कौन कौन सी सामग्रियां चाहिए वो प्रधानाचार्य से आप अनुरोध कीजिए। उसके बाद आप समापन करेंगे, धन्यवाद का ज्ञापन देंगे, आपका आज्ञाकारी या शिष्या। उसके बाद नाम, कक्षा, अनुक्रमांक और दिनांक। ये आपका पत्र लिखने का फॉर्मेट है। क्लियर। अब देखिए जैसे मैंने आपको ये एक एग्जाम्पल दिया है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को खेलकूद की सामान की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षा द्वीप विद्यालय, रामगढ़ कैट, झारखंड, यही लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर विद्यालय का नाम पता जो भी है सब लिख दिया। उसके बाद विषय खेलकूद के सामान की पूर्ति हेतु प्रार्थना पत्र, ठीक है। उसके बाद मान्यवर संबोधन किया है। सविनय निवेदन है कि मैं विद्यालय की खेल परिषद का उपमंत्री होने के नाते आपका ध्यान खेलकूद संबंधी कुछ कठिनाइयों की ओर आकर्षित कराना चाहता हूँ। हमारा विद्यालय शैक्षिक दृष्टि से अपने क्षेत्र के सर्वोत्तम विद्यालयों में गिना जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं के परीक्षा फल इसी बात के साक्षी हैं, परंतु अभी तक खेलकूद में हमारे विद्यालय की वह छवि उभर कर नहीं आई है। अंतर विद्यालय व क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में हमारा विद्यालय अन्य विद्यालय से काफ़ी पीछे है। हमारे विद्यालय में प्रतिभावान विद्यार्थियों की कमी नहीं है, परंतु अन्य विद्यालयों की भांति विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक नहीं होने के कारण विद्यालय किसी भी खेल में विशेष स्थान प्राप्त करने में असमर्थ रह जाते हैं। विद्यालय का समय समाप्त होने के बाद अन्य विद्यालय अपने विद्यार्थियों को प्रशिक्षकों के विभिन्न खेलों का परीक्षण दिलवाते हैं, परंतु हमारे विद्यालय में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से खेलकूद के सामान की पूर्ति में कमी आई है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि खेलकूद का पर्याप्त सामान तुरंत मंगवाया जाए और विशेष प्रशिक्षकों की नियुक्ति करके प्रतिभावान छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दिलवाया जाए। साथ ही खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को उचित प्रोत्साहन भी दिया जाए। यदि हो सके तो एक अतिरिक्त शारीरिक शिक्षा के शिक्षक की नियुक्ति भी की जाए। मुझे ये विश्वास है कि आप इस दिशा में अवश्य ध्यान देंगे तथा खेलों के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। आपका आज्ञाकारी छात्र क ख ग कक्षा क अनुक्रमांक 8। ठीक है। आप इस पे कुछ भी लिखकर मतलब इस तरह से लिखकर आप ये प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं। ये प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट हुआ। इसके बाद देखिए दैनिक जागरण के संपादक के नाम एक पत्र जिसमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति आपकी चिंता व्यक्त की गई। मतलब आप समाचार पत्र को जागृत करना चाह रहे हैं कि देखिए समाज में कितना भ्रष्टाचार है। उसने ये शिकायत की है और इस शिकायत को आप अपने न्यूज़पेपर में छापिए ताकि जो हमारे यहाँ के जो भ्रष्ट नेता हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाए। तो इसने क्या लिखा है, सेवा में मुख्य संपादक दैनिक जागरण नोएडा, विषय है समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में। मान्यवर, मैं आपके जनप्रिय पत्र के माध्यम से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार की विकट समस्याओं के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करना चाहता हूँ। आज समाज में पैसों की भूख बढ़ती जा रही है। उसका मूल कारण है जीवन की बढ़ती हुई मांगे। आज चारों ओर आपाधापी, लूट खसोट, झूठ फरेब और पाखंड का बोलबाला है। भ्रष्टाचार आज समाज में गहरी पैठ बना चुका है। उसे हटाने और समाज से निकलने का उपाय संभव नहीं है। व्यवस्था का यह हाल है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्ट हैं। ऐसे में कौन किसे रोकेगा या ठीक करने का प्रयत्न करेगा ये पता नहीं। आज हम भी असहाय बने उसे समय का सच मानकर वस्तुस्थिति को समझौता किए बैठे हैं। व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षिक, सरकारी, गैर सरकारी कोई भी क्षेत्र उस रोग से मुक्त नहीं है। देश के कर्णधार कहे जाने वाले नेता आज भ्रष्टता के सबसे बड़े उदाहरण बने हुए हैं। इन नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए पुलिस नौकरशाही को भी अपने दुराचारों में शामिल किया है। मतलब ये बताना चाह रहा है न्यूज़पेपर वालों को कि किस प्रकार से लोग हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं। इन नेताओं ने
पुलिस की वर्दी दागदार है। सरकारी कार्यालयों में घूस के पहियों के बिना फाइल नहीं चलती है। हर आदमी उस कमाई की उम्मीद पर बैठा है जिसके लिए उसे कोई मेहनत नहीं की है। आज उस व्यक्ति को सभी सलाम कर रहे हैं जो सबसे अधिक भ्रष्ट है। सच्चाई और दृढ़ता के साथ जीवन जीने वालों को कमज़ोर और डरपोक माना जा रहा है। यह स्थिति समाज के लिए बहुत घातक बन गई है। समय की मांग की युवा पीढ़ी आगे जाए और दृढ़ संकल्प के साथ समाज के नए मूल्यों की स्थापना करे। आज आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो देश के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। वर्तमान व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। ये संभव नहीं है। केवल देश की युवा पीढ़ी में त्याग बलिदान का अलग जगाने की ज़रूरत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि भ्रष्टाचार विरोधी इस अभियान में आपका पत्र प्रभावी भूमिका अदा करे, जो देश के इस विकट स्थिति से बाहर लाने में सहायक हो। सर धन्यवाद। भवदीय अबस न्यू सिविल लाइन्स रोहतक। ठीक है, देखिए आपने कि दोनों ही पत्रों में उन्होंने अपने नाम की पहचान नहीं बताई है ना। एक में क ख ग, एक में अ ब स। जो भी आपको समझ में आता है वो लिखें। अगर क्वेश्चन में आपको नाम पता दिया है तो आप उसमें लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। क्लियर? धन्यवाद।